नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा का पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो का अभ्यास कार्य। और इसके पिछले अंक में आपकी इस कविता को मैंने पढ़ाया है, उसका अर्थ समझाया है, तो आप उसे अवश्य पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास पाठ से। बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का क्या आशय है। आशय का अर्थ होता है तात्पर्य, अर्थ, मतलब। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि थोड़ी सी धरती मिल जाए तो मैं उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाऊं, अर्थात पेड़ पौधे लगाने के लिए थोड़ी सी धरती मिल जाए। कविता में कवि की क्या चिंता है? कविता में कवि की चिंता है कि पेड़ों के कटने पर पक्षी कहाँ आश्रय लेंगे तथा हरा भरा संसार कहाँ मिलेगा। मनुष्य को शुद्ध प्राणवायु कैसे प्राप्त होगी। प्राणवायु का अर्थ होता है ऑक्सीजन। कवि क्या विनती कर रहा है? कवि विनती, ये यहाँ पर छूट गया इसलिए ऊपर लिखा है, और ये जब कोई भी शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कवि विनती कर रहा है कि यदि आपके पास हरी भरी पेड़ पौधों वाली दुनिया है तो उसे कभी मत उजाड़ना, अर्थात पेड़ मत कटने देना, और ना ही पक्षियों को रोने देना, अर्थात उनका आश्रय छीनना। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न अभ्यास हो गया। आगे देखिए, एक प्रश्न आपका और बचा है। बच्चे और पेड़ संसार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? बच्चे और पेड़ संसार को किस प्रकार हरा भरा रखते हैं? तो बच्चों की किलकारी से घर आंगन में खुशियों भरा माहौल होता है और बच्चों के बिना संसार में सूनापन लगता है। इसी प्रकार पेड़ों की हरियाली भी संसार को हरा भरा रखती है, क्योंकि पेड़ों के बिना धरती बंजर हो जाती है, और जब धरती बंजर हो जाती है तो किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होगा, और जब फल फूल अन्न का उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन खतरे में होगा, यानी मनुष्य का जीवन ही नहीं होगा। उसका जीवन चलाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। और अगला है आपका भाषा की बात। इसमें आपकी क्रिया है। आपके पुस्तक में प्रश्न दिया है, तो इस तरह की प्रेरणार्थक क्रिया, एक उदाहरण भी दिया है, इसे आप अपनी पुस्तक में देखिए। तो उन्हीं शब्दों के द्वारा प्रेरणार्थक क्रिया को बनाना है। तो शब्द है आपका पहला खेलना, खिलवाना, रखना, रखवाना, घूमना, घुमवाना, काटना, कटवाना, बनाना, बनवाना, लिखना, लिखवाना, देखना, दिखवाना, पीना, पिलवाना। तो इस तरह से ये भी हुआ। अगला है अनुप्रास अलंकार। आपकी पुस्तक के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, और आपको इस कविता की, जो आपकी कविता है पाठ 4 की पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, इस पाठ के अंतर्गत जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं उनको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण आपके लिखे हैं, बाग और बगीचा, फूल और फल। तो हम आपको बता दें कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। तो ये 2 उदाहरण मैंने लिखे हैं, बाग बगीचा। तो वाह और वाह 2 बार आए हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। फूल फल, तो ये फा और फा 2 वर्ण, एक वर्ण 2 बार आया है। इससे अधिक बार भी हो सकता है, 3 बार 4 बार, जो भी हो। तो इस प्रकार से जहाँ पर जिस कविता की पंक्ति में इस तरह का प्रयोग होता है कि एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप अपनी पूरी कविता पढ़िए और उसमें से इस तरह के शब्द छांटिए। 2 उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए दे दिए हैं। इस तरह से आप आगे का कार्य आप खुद करिए। तो इस तरह से आपका पाठ ये पूरा हुआ, पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ आपका अगला पाठ लेकर। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत लाभप्रद होगा। और यदि ना अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं,
यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को, और यदि ना अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं। और मेरे चैनल में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।